एक निष्पक्ष ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इस देश को नशा मुक्त बनाने के लिए एक असाधारण से चुनौती का सामना कर रहा है। हम लोग एनसीबी में पब्लिक सोर्सेज से पाई गई सूचना के आधार पर और अपनी इंटेलिजेंस पे और सर्वेलेंस मेथड्स के आधार पे जो सूचना मिलती है उसके आधार पर कार्य करते हैं। एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन के आधार पर इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल ग्रीन गेट में कॉर्डेला क्रूज शिप पर 2 तारीख को रेड की गई और 8 लोगों को कई तरह के ड्रग्स के साथ, जिसमें कोकेन, मेफेड्रॉन, चरस, हाइड्रोपोनिक वीड और एमडीए शामिल था, के साथ गिरफ्तार किया गया। इनके पास से 1,33,000 रुपए भी बरामद हुए। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के तहत स्वापक नियंत्रण ब्यूरो को 2 स्वतंत्र गवाह भी अपनी प्रक्रिया में शामिल करने होते हैं। चूंकि ये सारे ऑपरेशन वास्तविक समय के आधार पर होते हैं, तो इन इंडिपेंडेंट विटनेसेस का फील्ड वेरिफिकेशन और इनके बारे में जानकारी इकट्ठा करना मुश्किल होता है, क्योंकि उस समय हमारा मुख्य उद्देश्य ड्रग की रिकवरी और ऑपरेशन पर होता है। कुल 9 स्वतंत्र गवाह इसमें शामिल हुए, जिसमें मनीष भानुशाली और केपी गोस्वामी भी थे। मैं यहाँ दोहराना चाहूँगा कि इन सभी 9 गवाहों को 2 तारीख के ऑपरेशन के पहले एनसीबी नहीं जानती थी। हाँ। चूंकि इस रेड में जो लोग गिरफ्तार हुए थे, उसके बाद उनकी सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए काफ़ी भीड़ जो कि इकट्ठा हो गई थी, तमाम सारे कैमरे थे, उसको ध्यान में रखते हुए इनको एनसीबी ऑफिस में लाया गया। जितने भी लोग यहाँ पे डिटेन किए गए या अरेस्ट किए गए, उन सभी के साथ एनसीबी ने न्यायोचित और अच्छा व्यवहार किया। यहाँ तक कि उनके पक्ष के वकील ने भी एनसीबी के ऑफिसर्स में अपना विश्वास जाहिर किया है और ये कोर्ट रूम की में दर्ज है। कुल 14 लोगों को एनसीबी के ऑफिस में उस दिन लाया गया था। सभी को धारा 67 के अंतर्गत नोटिस इशू किया गया। सभी को थॉरोली एग्जामिनेशन किया गया और उनके स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए गए। इस सारी प्रक्रिया के बाद उन 14 व्यक्तियों में से 8 के खिलाफ सबूतों के आधार पर उन्हें गिरफ्तार किया गया और 6 लोगों को सबूतों के अभाव में छोड़ा गया। पंचनामा हम लोग स्पॉट पर बनाते हैं। विभिन्न ऑपरेशंस में ये ड्रग स्पॉट विभिन्न हो सकते हैं। किसी एक ऑपरेशन में भी विभिन्न स्पॉट पे अलग अलग तरीके से कार्रवाई होती है, तो उसमें समय भी फ़र्क होता है, प्रक्रिया भी फ़र्क होती है और रिसोर्सेज भी फ़र्क होते हैं। हालांकि ये सारे डॉक्यूमेंट एक विधिक प्रक्रिया का हिस्सा हैं और आने वाले समय में माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किए जाएंगे और अभी भी 1 बार 2 बार ये न्यायालय में प्रस्तुत किए जा चुके हैं। जिन लोगों को एनसीबी ने अरेस्ट किया था, 8 लोगों को, उनके लिए पुलिस कस्टडी कोर्ट ने शुरुआती तौर पे 1 दिन की ग्रांट की, उसके बाद 4 दिन की अवधि और बढ़ाई गई और उसके बाद 14 दिन के लिए उनको जुडिशियल कस्टडी में आर्थर जेल भेज दिया गया है। जो बाकी 10 लोग अरेस्टेड हैं, उनको भी विभिन्न समय के लिए पुलिस कस्टडी में एनसीबी में पूछताछ जारी है और माननीय कोर्ट ने सभी अभियुक्तों के खिलाफ हमें पुलिस कस्टडी प्रदान की है। तो एक तरीके से देखा जाए कि कोर्ट ने इसमें अच्छी तरीके से सोच विचार और हमारे द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों के आधार पे हमें पुलिस कस्टडी और बाद में इनको जुडिशियल कस्टडी ग्रांट की है। कस्टडी के दौरान अभियुक्तों द्वारा किए गए खुलासे और उनके बयान के आधार पर 6 और ऑपरेशन कंडक्ट किए गए,
जो बाद में हुए हैं 6 फॉलोअप सीजर्स, उसमें 10 आदमियों को हम लोगों ने गिरफ्तार किया है और विभिन्न प्रकार के ड्रग जैसे एक्सटेसी, मेफेड्रॉन, हाइड्रोपोनिक वीड, चरस वगैरह इनसे बरामद हुए हैं। लगातार हो रही गिरफ्तारियां और ड्रग की रिकवरी इस ओर इंगित करती हैं कि ये एक बहुत बड़ा नेटवर्क है और हमारी युवाओं को बुरी तरह प्रभावित कर रहा है। इस केस का अन्वेषण जारी है और आने वाले समय में मेरा विश्वास है कि हम सभी इस पूरे गिरोह का पर्दाफाश कर सकेंगे। एनसीबी के खिलाफ लगाए गए सारे आरोप निराधार हैं और प्रीजुडिस्ड हैं। जो भी स्टेटमेंट हैं वो अजम्पशन के आधार पर दिए गए हैं। जो भी डॉक्यूमेंट और रिकॉर्ड है उसमें विधि द्वारा स्थापित पूरी प्रक्रिया को फॉलो करते हुए एनसीबी ने कागजात बनाए हैं और वो एक माननीय न्यायालय के सामने प्रस्तुत किए गए हैं और आने वाले समय में प्रस्तुत किए जाएंगे। एक बार फिर हम दोहराना चाहेंगे कि एनसीबी अपना काम बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से, निष्पक्ष रूप से, निष्काम भाव से कर रही है, जो कि लीगली पारदर्शी है और बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी विद्वेष के है और हम सभी सस्पेक्ट और अक्यूज्ड पर्सन्स को समभाव से ट्रीट करते हैं। धन्यवाद। सर, जिन 14 लोगों को आपने डिटेन किया था उसमें से सर 3 नाम है। Sir, how do you respond to the allegations made by? Sir, how do you respond to the? क्या बीजेपी के नेताओं की तरफ से फोन आया था आपको इन तीनों लोगों को छोड़ने के लिए? एक मिनट, अरे मराठी हो गया। ए भाई अलीशा, एक मिनट, मराठी हो दे, मराठी हो दे। वन बाय वन क्वेश्चन देन ओनली सर लाईव्ह चालू आहे, मराठी हो दे। वन बाय वन देना वन बाय वन। सर पहिले मराठीत बोला, मग कंप्लीट करा प्लीज। नहीं 2 मिनट थांबा ना। गोसावी को लेकर एक सवाल है सर, मराठी सवाल है कि केसी गोसावी को आप बता रहे हैं कि हम लोग के टाइम पर खड़ेगे देगा ना, क्यों नहीं देगा? there are 4 cases against him and he is a wanted accused by Pune police. What do you have to say on this? And also Malik in today's press conference has said he has given 2 addresses. One is from Thane and second is from Navi Mumbai. What do you have to say on this, sir? हाँ सर, हिंदी में बोलिए सर। ये बात यहीं से साबित हो जाती है कि वो इंडिपेंडेंट विटनेस है, क्योंकि जो भी विटनेस हमें बताएगा हम उसको वैसे ही रिकॉर्ड करते हैं। इस ऑपरेशन में जो 2 पंचनामे जिनका जिक्र आप कर रहे हैं वो अलग अलग स्थान पे बने हैं, तो जो भी हमारे गवाह ने एड्रेस बताया वो उस पर अंकित किया गया है। इसी वजह से वो 2 अलग अलग तरीके से और अलग अलग समय पे बने हैं।